आज हम लोगों ने पढ़ना है पावर सीरीज़ और फिर उसके बाद उस पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस भी देखनी है। सबसे पहले तो पावर सीरीज़ की डेफिनेशन देखते हैं। पावर सीरीज़ क्या होती है? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सी एन एक्स एन। इसको अगर इकट्ठा करके लिखा जाए सम की शक्ल में तो वो हमारे पास होगा समेशन सी एन और एक्स की पावर एन, और एन को वैल्यू असाइन कर दिया 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम कहेंगे कि पावर सीरीज़ हमारे पास ऐसी सीरीज़ होती है जहाँ पर ये nth टर्म के अलावा कोई वेरिएबल आ जाए और उस वेरिएबल की पावर n आ जाए। यहाँ पे सी एन हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म के अलावा इस nth टर्म के अलावा कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल की पावर भी अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इस तरह की जो सीरीज़ हमारे पास होती हैं वो पावर सीरीज़ कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा ये पावर सीरीज है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ये जो x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 और होल पावर n। तो ये हमारे पास जो पावर सीरीज बनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। इसी तरह उसने नीचे वाली पावर सीरीज दी है एट एक्स इज इक्वल टू a पर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास x माइनस a होगा और उसकी पावर n दी हुई है। बाकी आपके पास nth टर्म वैसी की वैसी है। तो ये पावर सीरीज बन जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू a पर। ए की जगह पर आपको कोई भी नंबर 1 2 3 दिया जा सकता है, तो आपने कहना है कि ये पावर सीरीज है उसी नंबर के ऊपर। तो अब इन जनरल हमने देखा कि हमारे पास पावर सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जहाँ पे nth टर्म के अलावा कोई वेरिएबल आ जाए और उस वेरिएबल की पावर भी आ जाए, तो ये हमारे पास पावर सीरीज कहलाती है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर अकेला x है तो इट मीन्स ये x माइनस 0 के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे x माइनस ए है तो इसका जो ये बेसिकली ये जो यहाँ पे चीज़ होती है ये सेंटर कहलाता है, सीरीज़ का सेंटर होगा ये। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर ये x माइनस है तो इसका मतलब है सीरीज़ का सेंटर जो है वो x इज इक्वल टू ए सेंटर है। तो ये पावर सीरीज बनेगी एट एक्स इक्वल टू ए। इसी तरह अगर x इक्वल माइनस टू 1 है तो इनमें ये सीरीज़ का सेंटर जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर a की जो भी वैल्यू होगी वो सीरीज़ का सेंटर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसने पावर सीरीज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पर आपके पास -1 की पावर n माइनस 1 और नीचे n, ये आपको nth टर्म उसने दी हुई है, सीरीज की nth टर्म है ये। और मैंने आपको कहा कि nth टर्म के अलावा आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की पावर हो। तो पहले क्वेश्चन में देखें nth टर्म के अलावा एक वेरिएबल x दिया हुआ और x की पावर भी n है। ये आपके पास पावर सीरीज बनती है जिसमें ये वाला आपके पास nth टर्म है और ये वेरिएबल x है, उस वेरिएबल की भी पावर दी गई है। ये हमारे पास पावर सीरीज की एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह थर्ड वाली में देखें x की पावर n जो है वो आपके पास वेरिएबल है और 1/n फैक्टोरियल जो है आपके पास nth टर्म है। ये nth टर्म है 1/n फैक्टोरियल और इसके अलावा एक वेरिएबल x है, उस वेरिएबल की पावर n है। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने पावर सीरीज की। अब इन एग्जांपल्स को उसने सॉल्व किया हुआ है। उसने बताया कि ये आपके पास जो सीरीज़ हैं ये व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये कन्वर्ज कर रही है। ये जो सीरीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ए बी सी डी पार्ट, उसने पूछा हुआ है कि ये एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये सीरीज़ आपके पास कन्वर्ज कर रही है। अब सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है, रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट। उसी के ज़रिए हम इन सीरीज़ की कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये हमारे पास सीरीज़ जो कन्वर्ज कर रही है। अब देखें यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन देखें। पहले वाले क्वेश्चन में देखो उसने वही रेशियो टेस्ट लगाया हुआ है un प्लस 1/un, और मॉड इसने इसलिए लिया है क्योंकि मे बी हमारे पास सीरीज़ में कोई नेगेटिव टर्म्स भी आ जाए, तो इसलिए हमने उसके ऊपर मॉड लगा दिया कि हम सारी टर्म्स पॉजिटिव ले रहे हैं। और यहाँ पर उसने रेशियो टेस्ट लगाया हुआ है। रेशियो टेस्ट लगाने के बाद उसके पास आंसर जो था वो सिंपली un प्लस 1/un करने के बाद आपके पास आंसर फाइनल जो बचता है वो ये बचता है। अब उसने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे ही वो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेगा तो ये आपके पास बन जाएगा 1/1 प्लस 1/n
लिमिट अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर n अप्रॉक्स टू इन्फिनिटी, और साथ यहाँ पर x मॉड भी है। लिमिट हमेशा हमारे पास n के ऊपर लगेगी, तो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब ये वाली जो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई की है, ये तो मेरे पास e बन गया, और साथ यहाँ पर है x मॉड। अब ये जो सीरीज़ है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस x मॉड के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं? रेशो टेस्ट। और रेशो टेस्ट में पता है कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, मीन्स कि अगर ये इस पूरे का आंसर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अब इसका आंसर जो लेस देन 1 कब होगा? जब हमारे पास x नेगेटिव होगा। यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि ये वाली सीरीज़ जो आपके पास ये कन्वर्ज करेगी जब x मोड लेस देन 1 होगा। इस पूरे की सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इस x मॉड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर x मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर x मॉड को आप पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो, ग्रेटर देन 1 असाइन करते हो, तो आपके पास सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी। तो यहाँ से उसने लिखा कि जब भी आपके पास x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, -1, -1/2, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, पूरी की पूरी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। और यहाँ से हमें ये भी पता लग गया इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस क्या है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x माइनस ज़ीरो है, x माइनस ज़ीरो है, सॉरी सेंटर है। यह जो x है ना, x की पावर n वेरिएबल है, इसमें x को ऐसे भी लिख सकती हैं, x माइनस ज़ीरो होल पावर n। तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास जो सेंटर है वो ज़ीरो सेंटर है। तो यहाँ से जो हमारे पास सेंटर ज़ीरो है। अब ये देखें, उसने एक नंबर लाइन ड्रा की हुई है जिसका सेंटर जो है वो ज़ीरो है। यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रा की हुई है और सेंटर उसने कहा कि ज़ीरो है। अब जैसे ही हम एक्स मोड को वैल्यूज़ देते थे नेगेटिव, एक्स मोड जो था इसको जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू असाइन करती थी, लेस देन 1 वैल्यू असाइन करती थी, तो वो कन्वर्ज बन जाता था। मीन्स कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ से मैं असाइन करती थी तो वो कन्वर्ज बन रहा था। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर रही थी तो मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंस हो रही थी, डाइवर्ज कर रही थी। तो इन जनरल उसने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ए कन्वर्ज सीरीज़ आपके पास ए क्वेश्चन का ए पार्ट जो होगा वो कन्वर्ज करेगा। कब कन्वर्ज करेगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होगी, और बाकी हर जगह पे वो डाइवर्ज करेगा। जब ये x की वैल्यूज़ आप -1 से 1 के दरमियान में दोगे तो आपके पास ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ वो हर जगह पे डाइवर्जेंस होगी। यहीं से हमें अपनी कन्वर्जेंस मिल गई थी। x मॉड लेस देन 1 था। आपको पता है जब हम मॉड ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस 1 लगाते हैं, तो प्लस माइनस लेस देन 1। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट आ गई, x ग्रेटर देन हो गया -1, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो हमें यहाँ से अपनी कन्वर्जेंस का पता चल गया कि जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी। इसी तरह आपको दूसरे पार्ट्स जो दिए गए हैं यहाँ पर उसने, आप उन सब पार्ट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके देखना है कि उसके ऊपर कौन सा टेस्ट लग रहा है, रेशो टेस्ट लग रहा है या रूट टेस्ट लग रहा है। उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में जो आंसर बचेगा वो आंसर जो होगा उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे इसमें भी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने कहा कि एक्स को वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 देती हूँ तो आंसर जो था वो पॉजिटिव आ रहा है, सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। अगर एक्स को वैल्यू -1 दे रही हूँ तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी रूट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनकी आपने रेशियो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर आपने देखना है कि आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं या रूट टेस्ट लगा सकते हैं, वो आपने टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद लास्ट में जो आपके पास आंसर बचेगा वो एक्स की शक्ल में आंसर बचेगा, क्योंकि एन के ऊपर तो हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे ना, तो एक्स जस्ट बचेगा। फिर उस एक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि एक्स को कौन सी वैल्यूज़ दे रही हैं आपके पास आंसर कन्वर्ज कर रहा है, कौन सी वैल्यूज़ दे रही हैं आंसर डाइवर्ज कर रहा है, और वही आपने कन्वर्जेंस बता देंगे। उसने वही पूछा हुआ है कि
एक्स की किन वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और वो आपने बता देनी है कि एक्स की यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यूज़ देंगे तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। अब कोई भी आपके पास पावर सीरीज़ है, ये कोई भी आपके पास पावर सीरीज़ है ए एन एक्स के पावर एन, इस पावर सीरीज़ के कन्वर्ज करने के 3 चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये x माइनस ज़ीरो है, होल पावर n है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर है वो ज़ीरो है। मैंने यहाँ पर सेंटर ज़ीरो, सेंटर ज़ीरो और सेंटर ज़ीरो बना दिया। किसी भी पावर सीरीज़ के कन्वर्ज होने की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जनरल सीरीज़ ली है। इस जनरल सीरीज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास सेंटर जो था वो ज़ीरो था, तो मैंने ये सेंटर ज़ीरो 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 बना दी। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है पावर सीरीज़ के कन्वर्ज होने की? पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मे बी आपके पास जो भी सीरीज़ है वो जस्ट इस सेंटर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो, इसके अलावा वो हर पॉइंट के ऊपर डाइवर्ज हो। यहाँ पे डी लिख देती हूँ और यहाँ पे सी लिखती हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आपके पास पावर सीरीज़ है वो इस जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो, बाकी हर पॉइंट के ऊपर वो डाइवर्ज हो पूरी की पूरी नंबर लाइन पे, सिवाय इस सेंटर को छोड़ के। ये पहली पॉसिबिलिटी बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है वो पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर कन्वर्ज हो, पूरी की पूरी आर नंबर लाइन है इसके ऊपर कन्वर्ज हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज़ीरो के कुछ नेबरहुड के अंदर कन्वर्जेंट आ जाए। ज़ीरो का कुछ नेबरहुड ड्रा किया, इधर ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन हो गया या इधर ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन हो गया। ज़ीरो के किसी नेबरहुड के ऊपर वो कन्वर्ज हो गया। आप यूँ कह सकते हैं कि हो सकता है वो किसी एक ख़ास इंटरवल के अंदर कन्वर्ज हो और उस इंटरवल के अलावा वो हर जगह पे डाइवर्ज हो। तो यहाँ पर इस थ्योरम के ज़रिए हमें ये पता चला कि किसी भी पावर सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले हमने अपनी पावर सीरीज़ में देखना है कि सेंटर क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटर है -1, तो हमने 1 के अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन ड्रा की। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पावर सीरीज़ सिर्फ इस सेंटर के ऊपर कन्वर्ज हो, जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर कन्वर्ज हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है वो इस पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर कन्वर्ज हो सकता है कि वो एक्स की हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो। पहले मैंने कहा कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज है जो कि 1 है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स की हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो किसी ख़ास इंटरवल के अंदर कन्वर्ज हो। एक्स जो वैल्यूज़ ले वो एक ख़ास इंटरवल से ले, उस इंटरवल के अंदर वो कन्वर्जेंट हो और बाकी हर जगह के ऊपर वो डाइवर्जेंट हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर बताई गई हैं इस थ्योरम में पावर सीरीज़ के कन्वर्जेंस की। अब मैं अपनी थर्ड वाले केस को कंटिन्यू करके आपको बताऊंगी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी सीरीज़ गिवन दी होती है उसकी तरफ देख के हमें सेंटर का पता लग जाता है। जैसे इसमें x माइनस ज़ीरो है तो सेंटर ज़ीरो होगा। अब थर्ड वाले केस में मैंने आपको बताया है कि इसका जो भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा इस सेंटर के इर्द गिर्द होगा। अगर सेंटर ज़ीरो है तो यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। इस इंटरवल के अंदर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, बाकी हर जगह पे डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ से आपको पता है कि जैसे हम सर्कल बनाते हैं, अगर ये सेंटर है, सेंटर से इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आर रेडियस कहा जाता है। इसी तरह इस सेंटर से इस इंटरवल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस आर से डिनोट करेंगे। इस सेंटर से यहाँ इंटरवल तक का जो रेडियस है उसे आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आर हमारे पास रेडियस होता है और ये जो है ये हमारे पास सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो चीज़ होती है उसे रेडियस कहा जाता है और ये जो सेंटर से सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है कि इस इंटरवल के अंदर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, इस इंटरवल के अंदर अंदर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाला इंटरवल हमारे पास सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है। अगर आपको कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें पावर सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो आपने पहले देखना है कि यहाँ से सेंटर क्या बन रहा है सीरीज़ का। अगर सेंटर यहाँ से फॉर एग्जांपल 4 बन रहा है तो यहाँ से हमने यहाँ लिया 4 सेंटर। अब इसी 4 के इर्द गिर्द इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक।
फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ थी इंटरवल की, उसके ऊपर आपकी सीरीज़ जो कि वो सेटिस्फाई करी थी, कन्वर्ज करी थी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी 4 से लेके सॉरी अगर यहाँ पे वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ और यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, तो हमने कहा कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 से होंगी एंड लेस देन 5 से होंगी। तो यही हमने ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा हमारी सीरीज़ का, और यही हमने बताना होता है। और 4 से लेके यहाँ तक जो इंटरवल तक जो रेडियस होगा उसे हम r से डिनोट करेंगे। अब पहली वाली सीरीज़ देखें। अगर ये पहली वाले केस मैंने आपको बताया था कि ऐसी अगर सीरीज़ जो होगी जस्ट एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही हो और इसके अलावा हर जगह पे वो डाइवर्ज कर रही है, जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही हो, तो इसका अगर पूछा जाए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस तो जस्ट ज़ीरो के ऊपर कन्वर्ज करिए तो आपने ज़ीरो लिखना है इंटरवल कन्वर्जेंस। और दूसरा केस आपको बताया था कि यहाँ पे सेंटर ज़ीरो है, हो सकता है कि आपके पास जो सीरीज़ हो वो x की हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करे। उसका अगर आपसे पूछे जाए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस तो वो आपने लिखना माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के x की आप जो भी वैल्यू ले लें, आपके पास सीरीज़ जो वो हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है। और तीसरा केस आपको बताया है यहाँ से कि वो ज़ीरो के किसी स्पेसिफिक नेबरहुड में या स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, इस इंटरवल से बाहर वो हर जगह पे डाइवर्ज कर रही है। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने लिखा है माइनस आर से लेके आर तक। आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे हम आर रेडियस से डिनोट करेंगे, और इधर से ये नेगेटिव है पीछे ज़ीरो से, तो इसे माइनस आर से डिनोट किया। तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो बन गया वो माइनस आर से लेके आर तक हो गया। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब इन सब क्वेश्चंस में उसने कहा हुआ है कि आपको सीरीज़ देगी या आपने सीरीज़ का रेडियस फाइंड आउट करना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, और ये बतानी है कि ये सीरीज़ जो है x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज कर रही है। और सेकंड नंबर पे बी पार्ट से पूछा हुआ है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या नहीं है, और थर्ड पार्ट कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस तो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि मे भी हमारे पास सीरीज़ में कुछ टर्म नेगेटिव आ रही हैं, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो बी पार्ट तो हमारे पास बहुत क्लियर ही है, एब्सोल्यूट वैल्यूज देने की वजह से वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस हो जाएगा। अब हमने सीरीज़ का रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको इस सीरीज़ से सेंटर पता लगाना है। अब इस सीरीज़ में x माइनस ज़ीरो है, तो सेंटर हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। हमने नंबर लाइन ड्रा की, यहाँ पर सेंटर जो है वो ज़ीरो बन गया। उसके बाद पहले आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ आपके पास पावर सीरीज़ है या नहीं है। मैंने कहा था पावर सीरीज़ में सी एन वाली टर्म, nth टर्म के अलावा कोई वेरिएबल होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे nth टर्म अगर मैं कांस्टेंट कह लूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो सी थे वो कांस्टेंट थे सारे के सारे। अगर मैं कह लूँ मेरे पास nth टर्म है वो कांस्टेंट 1 है, उसके अलावा वेरिएबल x भी है और उसकी पावर भी n है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें, अगर nth टर्म में कह दूँ 1 है और उसके अलावा वेरिएबल x भी है और उसकी पावर भी है, तो ये सारी की सारी हमारे पास पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ बन गई। अब यहाँ से हमने अपने क्वेश्चन से सेंटर भी निकाल लिया जो कि ज़ीरो सेंटर है, क्योंकि हम इसको x माइनस ज़ीरो होल पावर n भी लिख सकते हैं, और ज़ीरो मेरे पास वो सेंटर आ गया। इसी तरह ये वाला देखिए, यहाँ पर आपके पास सेंटर क्या बनेगा, सेंटर यहाँ पे आपके पास बनेगा x इक्वल टू माइनस 5। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है माइनस 5 के ऊपर। अब दूसरा हमें यहाँ से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस बताना है। उसके लिए हमें इन सीरीज़ के ऊपर टेस्ट लगाना पड़ेंगे, जो मैंने आपको पीछे रेशियो टेस्ट और पावर टेस्ट पढ़ाए हैं, वो आपने टेस्ट लगाने हैं इन सीरीज़ के ऊपर। और फिर उन टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि अगर हमारे पास आंसर ग्रेटर दैन 1 आता है तो डाइवर्जेंट होगा, अगर लेस दैन 1 तो कन्वर्जेंट होगा। वहाँ से हमने अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना, और रेडियस भी हमारे पास वहीं से निकल आएगा, क्योंकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास यहाँ तक इंटरवल बनेगा ना कोई एक्स की वैल्यूज आएंगी ना यहाँ से, और यहाँ से जितना डिस्टेंस इस इंटरवल तक होगा वो हमारे पास रेडियस कहलाएगा। अब हम वही इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं अपना। अब मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मेरी सीरीज़ दी हुई थी ए एन इक्वल टू एक्स की पावर एन दी हुई थी।
ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास होल पावर n वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम अपना रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूट टेस्ट अप्लाई कर दिया और लिमिट n अप्रोच इनफिनिटी ए एन मॉड होल पावर n। अब ए एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे x इनपुट कर दी, n n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x बचेगा। तो यहाँ पर x हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट की शक्ल में आएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि लिमिट तो हमने n के ऊपर अप्लाई करनी होती है ना। तो यहाँ पे n तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास आंसर x आ गया। अब रूट टेस्ट में आपको पता है कि अगर इसका आंसर मेरे पास लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और उसने मुझसे यही पूछा हुआ है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा हुआ है कि सीरीज आपके पास कब कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज तब करेगी जब x की वैल्यूज जो कि वो 1 से लेस देन हो, 1 से छोटी होंगी, तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर हम अब ड्रा करना चाहें, यहाँ पर हमारे पास जो इसका सेंटर बना था वो 0 था, x की वैल्यूज़ यहाँ से 1 से छोटी होनी चाहिए, मीन्स के लेस देन 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर जो होगा, x का आंसर जो होगा, अगर यहाँ से मैं 1 से छोटी वैल्यू x को देती हूँ, कोई भी 0.5 वैल्यू देती हूँ जो कि 1 से छोटी होगी, तो मैं कहूँगी मेरे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अगर x को वैल्यूज़ मैं कोई नेगेटिव 0.5 भी देती हूँ, ये सीरीज़ मेरे पास जो होगी वो कन्वर्जेंट बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव 0.5 भी 1 से लेस है। तो 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर x की, उन सब के लिए मेरे पास ये सीरीज़ जो कि वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से मेरे पास 1 आ गया पॉइंट कि 1 से छोटी देनी है। यहाँ पे मैंने 1 को ओपन इंटरवल बना दिया कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है x में। x की वैल्यूज़ 1 से छोटी छोटी वाली वैल्यूज़ हैं, 1 इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल, ओपन सर्कल ड्रा कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ से ये रेडियस 0 से लेके 1 तक r इक्वल टू 1 है रेडियस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस 1 है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे भी इतना ही रेडियस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस भी मेरे पास 1 का ही होगा, और 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो ये नेगेटिव 1 आ गया। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, x की वैल्यूज़ 1 से छोटी होंगी और -1 से बड़ी होंगी, -1 से बड़ी होंगी। ये आपको पता है ना, सर्कल होता है, यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से बाउंड्री तक जितना भी डिस्टेंस लेंगे, यहाँ डिस्टेंस लेंगे वो भी सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ से इस तक डिस्टेंस लेंगे वो भी सेम डिस्टेंस होगा। तो ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इस सेंटर से मैं यहाँ तक अगर मेरे पास डिस्टेंस 1 है, रेडियस 1 है, तो लेफ़्ट साइड पे भी इतना ही रेडियस होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होगा। तो ये मैंने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बना दिया कि हमारे पास ये सीरीज़ जो भी कन्वर्ज करेंगी जब x की वैल्यूज़ 1 से छोटी होंगी और -1 से बड़ी होंगी। ये आपने डिसाइड करना है इस सीरीज़ के ऊपर टेस्ट लगाने के बाद जो आंसर्स आएंगे ना, यहाँ से जो आपके पास x के वैल्यूज़ आएंगी उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है, क्योंकि पावर सीरीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है उसकी कन्वर्जेंस x के ऊपर उसकी कन्वर्जेंस डिपेंड करती है। यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंस x के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, कि अगर आंसर मेरा x का आंसर, यहाँ पर ये आंसर जो आएंगे, अगर ये 1 से छोटे होंगे तो कन्वर्ज करेगा, 1 से बड़े होंगे तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। वही वैल्यूज़ में हमें जस्ट कन्वर्जेंस बतानी है कि कन्वर्ज कब होगी। तो कन्वर्ज ये तब भी होगी जब x की वैल्यूज़ 1 से छोटी होंगी। तो मैंने यहाँ से ड्रा कर दी है 1 से छोटी वाली वैल्यूज़, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 की पर ओपन सर्कल ड्रा किया कि 1 इंक्लूड नहीं है, इससे छोटी वाली वैल्यू सारी इंक्लूड है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस पाना है तो लेफ्ट साइड पे भी उतना होगा। तो मैंने ये अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बता दिया, और रेडियस भी यहाँ पे लिख दिया कि वो रेडियस आपके पास 1 है। तो यहाँ पर यही बात उसने पूछी हुई थी, रेडियस पूछा हुआ था सीरीज़ का, रेडियस मैंने उसको 1 निकाल दिया था। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा हुआ था कि वो सीरीज़ आपके पास x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर कन्वर्ज होंगी। तो मेरे पास सीरीज़ जो थी वो कन्वर्ज की थी जब x की वैल्यू -1 से बड़ी थी और 1 से छोटी थी, तब वो मेरे पास सीरीज़ कन्वर्ज हो रही थी। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने मोड लेना था, मोड लिया है। इन सब क्वेश्चंस में आपने मोड लेना है ताकि आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इन मोड लेने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास सीरीज जो होंगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब ये सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं। ये सारी की सारी आपके पास पावर सीरीज़ की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें देखें आपके पास nth टर्म भी दी हुई है, उसके अलावा वेरिएबल भी दिया हुआ है, कोई ना कोई वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हो चाहे y दिया हो, कोई भी वेरिएबल दिया जा सकता है, और उस वेरिएबल के ऊपर पावर भी है। तो इसमें से सारे सारे आपके पास पावर सीरीज़ के एग्जांपल्स हैं।
इनके ऊपर अब आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट जो आपने पढ़े हुए हैं, जो लिमिट अप्लाई करने के बाद पूरे के पूरे रेशियो टेस्ट और लिमिट टेस्ट के रूट टेस्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपके पास जो आंसर बचेगा वो एक्स की शक्ल में बचेगा, क्योंकि इन पावर सीरीज की कन्वर्जेंस जो है ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पावर सीरीज की कन्वर्जेंस जो है ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो लास्ट में आपके पास जो आंसर बचेगा वो एक्स की शक्ल में बचेगा। फिर आपने वहाँ से डिसाइड करना है कि आप उस एक्सप्रेशन में एक्स को वैल्यूज दो तो आपका आंसर क्या, एक्स को वैल्यू दो कि आंसर नेगेटिव लेस देन वन आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंस लेस देन वन पे ही होती है रूट टेस्ट में। तो आपने वहाँ से डिसाइड करना होता है कि आप एक्स को कौन सी ऐसी वैल्यू दो कि आपके पास पूरा का पूरा आंसर वन से छोटा आ जाए। और जब भी एक्स की जिस वैल्यू के ऊपर आपके पास आंसर वन से छोटा आएगा आप वही कहेंगे कि आपके पास वही आपके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। फिर आपको यहाँ से रेडियस का भी सर्कल का भी उसका सेंटर का भी पता लग जाना है इन इक्वेशंस में। जैसे इसमें सेंटर -5 है, आपने क्वेश्चन को इसके ऊपर रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया या रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, x+5 बचेगा यहाँ पे हमारे पास अगर मैं रूट टेस्ट अप्लाई करूँ। अब हमारे पास इसकी कन्वर्जेंस जो है वो डिपेंड करी है एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर। मैं एक्स को ऐसी कौन सी वैल्यू दूँ कि मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर वन से छोटा आना चाहिए। तो अब मैं एक्स को वैल्यूज़ यहाँ पर दे सकती हूँ, कोई नेगेटिव वैल्यूज़ ही देनी पड़ेंगी, तभी मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर वन से छोटा आएगा। और जो नेगेटिव वैल्यूज़ मैं दूंगी जिसके ऊपर आंसर वन से छोटा आएगा वही मेरे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक्स को वैल्यूज़ दूंगी -5 भी दी जा सकती है, -5 + 5, क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा और 0 लेस देन 1 होता है। ठीक है, -5 तो है मेरे पास यहाँ पे सेंटर है, तो इसके पीछे मैंने एक पॉइंट दे के देखा, -6 दे के देखते हैं, -6 + 5, क्योंकि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इस सेंटर के इर्द गिर्द ही होगा, सराउंडिंग में होगा। -6 + 5 किया तो -1 आया और -1 भी 1 से छोटा है। तो इसके बाद मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि यहाँ से -6 तक है और -5 से अगला पॉइंट अगर देखो -4 पुट करके देखते हैं, -4 + 5, तो ये आंसर मेरे पास 1 आएगा और 1 से लेस नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव, ठीक, तो यही मेरे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ड्रा कर सकते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन कब नेगेटिव वैल्यूज कब 1 से छोटा आंसर देकर, जब x की वैल्यूज़ -5 से ग्रेटर देन हो, क्योंकि वह -5 + 5 0 हो जाएगा और 0 लेस देन होता है 1 से, जब -5 से बड़ी वैल्यूज़ हो। उसके अलावा अगर हम, ये तो हमारे पास इधर आ गया ना लेफ़्ट साइड से, अगर मैं राइट साइड से देखूँ, राइट साइड से अगर मैं 4 पुट करूँ तो -4 पुट करूँगी यहाँ पर से, अगर -4 पुट किया जाए तो -4 + 5 1 1 लेस देन 1 ट्रू नहीं होता। तो अगर -4 को शामिल ना करूँ, अगर -4.5 इस तरह का कोई पॉइंट पुट करूँ और इसमें ऐड करूँ मैं +5, तो इसका आंसर कोई 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से लेस होता है। तो इसका मतलब है कि ये 4 वाला पॉइंट शामिल नहीं है, 4 से इधर वाले पॉइंट शामिल हैं सारे। और अगर वहाँ यहाँ से रेडियस r मेरे पास, यहाँ से एक मैं ले रही हूँ, यहाँ तक इंटरवल ले रही हूँ, यहाँ तक रेडियस ले रही हूँ, एक डिस्टेंस का ले रही हूँ, तो यहाँ से भी मुझे एक ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ से भी एक ही डिस्टेंस है। तो रेडियस मेरे पास यहाँ से ड्रा हो जाता है 1, कि मैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से सेम डिस्टेंस पे जा रही हूँ, इधर भी 1 है और इधर भी 1 डिस्टेंस है। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा कि x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी -6 से, या इसके अलावा आप -इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने इंटरवल तक ही चलना है, इस इंटरवल तक ही रहना है। मैंने स्पेसिफिक कर दिया, वैसे तो ये -6 से -7 अप टू तब तक ट्रू था, लेकिन मैंने एक इंटरवल की बात करनी है, तो -6 ले लिया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 होंगी एंड लेस देन होंगी -4 से। जब भी आप इस एक्सप्रेशन में x + 5 में
एक्स को वैल्यूज़ पुट करेंगे -6 या -6 से बड़ी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -6 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं, अगर कोई भी ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो 1 से लेस आएगा। 1 से लेस आए तो सीरीज़ कन्वर्ज होगी। या इसके अलावा आप -4 से पीछे वैल्यूज़ पुट करते हैं, -4.5 पुट करते हैं, -4.2 पुट करते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो उसका आंसर भी 1 से लेस आएगा, तो तब भी वो कन्वर्जेंस होगी। तो इन जनरल हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये बन जाता है। और रेडियस हमने यहाँ से डिसाइड किया कि अगर हम यहाँ से एक डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं, 1 मीटर के ऊपर फॉर एग्जांपल कर लिया, और यहाँ से भी एक डिस्टेंस है, तो हमारे पास रेडियस जो हो गया कन्वर्जेंस r=1 हो गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का वही कॉन्सेप्ट है कि आपने सेंटर से सेम डिस्टेंस तक मूव करना है, लेफ्ट और राइट साइड से, वो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। अगर हम इस सेंटर से यहाँ तक मैं एक डायरेक्शन तक ही मूव कर पा रही थी, क्योंकि -4 भी पॉइंट शामिल नहीं था, पर दरमियान वाले पॉइंट्स पे आंसर मेरे पास <1 आ रहे थे, वो कन्वर्जेंस आ रहे थे। तो यहाँ से एक डिस्टेंस पे मूव की है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी एक यूनिट पे ही मूव किया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। इक्वल डिस्टेंस तक आपने जो है ना सेम एज इट इज़ आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी ये आपने ऐसे ही करने हैं। इनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने इन सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं। इनके ऊपर टेस्ट लगाने हैं, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट लगा के आपने वहाँ से इंटरवल कन्वर्जेंस और रेडियस बता देने हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही आपके पास होती हैं, वो एक्स की वैल्यूज़ ही होती हैं जिन पे सीरीज कन्वर्ज कर रही होंगी। आज का लेक्चर तो हमारे पास बस यही था, जिसमें हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बतानी थी, और इसके अलावा हमें यहाँ पर बताना था कि उसका रेडियस क्या है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं पावर सीरीज़ के, आपने इसके ऊपर रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपके लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा वो एक्स की शक्ल में आएगा, क्योंकि इन पावर सीरीज़ जो है ना इनकी कन्वर्जेंस होती है वो डिपेंड कर रही होगी आपके पास एक्स के ऊपर। ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, लिमिट ये रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट अप्लाई करने पे, लिमिट अप्लाई करने पे ये टर्म खत्म हो जाती है। लास्ट में जो आंसर्स बचेंगे वो एक्स के बचेंगे। तो पावर सीरीज की जो कन्वर्जेंस होगी वो डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर। अब आपने जो भी लास्ट में आपके पास एक्सप्रेशन बनता है एक्स की शक्ल का, आपने डिसाइड करना है कि वो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। रूट टेस्ट में कन्वर्जेंस होती है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होंगी तो वो कन्वर्ज होगी। अब आपने डिसाइड करना होता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है उसमें आप एक्स को कौन सी ऐसी वैल्यूज़ दो कि उसके आंसर 1 से छोटे आ जाए। तो जहाँ जिस इंटरवल के अंदर भी आपके पास आंसर 1 से छोटे आएंगे वो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। रेडियस आपने सर्कल सेंटर आपने यहाँ से डिसाइड कर लेना है, जैसे इसका सेंटर है आपके पास 2 सेंटर है। अब आपको बताना है कि इस 2 के सराउंडिंग में, 2 के इंटरवल्स में, यहाँ पर इधर से और इधर लेफ्ट साइड से कौन सी ऐसी वैल्यूज़ दी जाएँ जिसके जिसके ऊपर आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो 1 से छोटा आए। वो आपके पास बन जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप 1 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 2 डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ तक 4 तक, और यहाँ से भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है कि आप उसमें एक्स की वैल्यू जैसे 2 से लेके 4 तक पुट करते हो तो वो उस एक्सप्रेशन का आंसर 1 से छोटा आता है। इसी तरह लेफ्ट साइड से जब 2 से लेके 0 तक वैल्यू पुट करते हो तो उसका आंसर 1 से छोटा आता है। तो आपने कहना आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 है। क्या एक्स की वैल्यूज़ आप इस इंटरवल के दरमियान में से कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करो, उस एक्सप्रेशन का आंसर 1 से लेस आ रहा है, ये आपके पास इंटरवल कन्वर्जेंस बन जाएगा। जिस पे आंसर्स एक्सप्रेशन के 1 से छोटे आएंगे वो बन जाएगा इंटरवल कन्वर्जेंस। अब आपको बताना है कि रेडियस क्या है, तो आप इस सेंटर से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस में मूव करेंगे। अगर मैं यहाँ से 2 टाइम्स जा रही हूँ, इधर ये 2 है, दरम्यान में यहाँ पे 3 है और 3 के बाद 4 है, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट हो गया, तो 2 टाइम्स मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसी तरह राइट साइड से भी 2 टाइम्स जाऊँगी तो मेरे पास जो रेडियस बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक बार मूव कर रही हूँ, इधर यहाँ से 3 कर दूँ अगर, और यहाँ से भी अगर मैं 1 कर दूँ, तो यहाँ से भी एक बार मूव कर रही हूँ और यहाँ से भी एक बार है, तो रेडियस मेरा 1 बन जाना था। वो आपने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जाना है लेफ्ट और राइट, और वही आपके पास रेडियस बन जाएगा। यही आपने
आज के लेक्चर में हम लोगों ने करना था। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगे सीरीज, क्योंकि हम रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट जब लेंगे तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे ड्यू टू द नेगेटिव टर्म्स। नेगेटिव टर्म्स की वजह से हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, इस वजह से वो सारी की सारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएंगी और कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं बनेगी वो।